वालेकुम बीपीएससी एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू यू ऑल। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, अगर आप पीपीएससी की तैयारी पास पेपर्स से कर रहे हैं तो उसका जो मैथ का पोर्शन है वो किस तरह से आपने तैयार करना है कि लंबे अरसे तक आपको वो मेमोराइज हो सके। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये वही पेपर है जिसका कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पीपीएससी असिस्टेंट BS16 का जो पेपर हमने सॉल्व किया था कल, उसका मैथ का पोर्शन मैंने आपके साथ अलग से शेयर करना था। तो ये मैंने अलग से सॉल्व किया है और अभी आपको बताता हूं कि किस तरह से आपने इसको तैयार करना है। तो पेपर नंबर 210 पीपीएससी असिस्टेंट BS16 का जो क्वेश्चन नंबर 58 था, वहां से हमारा जो मैथ का पोर्शन था वो स्टार्ट हो रहा था। 58 का जो मैथ का पोर्शन है, इसके अंदर हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था 36% ऑफ 14.5 लाख। 14.5 लाख का 36% हमने फाइंड करना था। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है कि कोई भी पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं तैयारी के तौर पर, तो उसकी तैयारी के दौरान आपने अपने साथ कोई नोट्स बनाने होते हैं। मैथ के लिए नोट्स इस तरह से बनाने होते हैं, सिर्फ एक पेपर के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं। वो 5 से 6 क्वेश्चंस आपने अपने मैथ के जो नोटबुक है उसके अंदर आपने जो है सॉल्व करने होते हैं और उसको पेपर का रेफरेंस देना होता है कि ये किस पेपर का मैथ का पोर्शन है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा उसी पेपर को तैयार करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो फिर आपने क्या करना होता है कि जो पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं उसी का मैथ का पोर्शन आपने साथ साथ रिवाइज करते जाना है। तो इस तरह से आपकी तैयारी जो है इजीली हो जाएगी। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, पेपर नंबर 210 का 58 MCQs 36% ऑफ 14.5 लाख। तो 36% के लिए जस्ट आपने फार्मूला लगाना है, फार्मूला परसेंटेज फाइंड करने के लिए, और फार्मूला लगा के आपने अपनी फैक्ट बुक या नोटबुक के ऊपर इसको सॉल्व कर लेना है। फार्मूला लगाने से और सॉल्व करने से ये बेनिफिट्स होंगे कि डायरेक्टली जब भी पेपर के अंदर कोई भी MCQs मैथ के पोर्शन से आएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसके ऊपर हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है और किस तरह से इसका आंसर फाइंड आउट करना है। 36% 14.5 लाख का हमारे पास यहाँ पर आंसर जो है वो 52.2000 एंड यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 59। तो 59 का जो मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 15 एंड 100, 59 जो क्वेश्चन है तो इसके अंदर आपका जो है मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 15 एंड 100 आल्सो इंक्लूड 15 एंड 100, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर। तो हियर हमने क्या करना है, हमने मल्टीपल फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं, प्रॉपर जो सोल्यूशन है मल्टीपल ऑफ एनी नंबर टेबल ऑफ दैट नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो टेबल होता है किसी भी नंबर का, अगर आपने मल्टीपल फाइंड करना है तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि इसका जो टोटल आपके पास क्वेश्चन आ जाए, इस तरह से कोई भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आया पड़ा है, जो पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, उस पेपर को आपने क्या करना है, डायरेक्टली गूगल लेंस से स्कैन करना है। गूगल लेंस से स्टार्ट करेंगे तो आप उसकी सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होगी आपको मिल जाएगी कि मल्टीपल्स होता क्या है, किस तरह से फाइंड किया जाता है, इसके टेबलेशन कैसे की जाती है, और इसके जो मेजर इंटीजर्स हैं वो किस तरह से फाइंड किए जाते हैं, और इनके नंबर्स जो हैं वो हमने किस तरह से फाइंड करने होते हैं। तो वहां से सारी डिटेल्स आपने साथ साथ कॉपी करनी है। कॉपी करने के साथ साथ आपने अपने पेपर के ऊपर लिखते जाना है, नोट बनाते जाना है। तो 5-6 क्वेश्चंस के नोट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। पर डे के हिसाब से अगर आप डेली 5-5 MCQs को एज अ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपके अच्छे खासे नोट्स मैथ के बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 60। टू डिवाइड आउट 12 पेंसिल्स अमंग X पीपल, हाउ मैनी पेंसिल्स आर डिवाइडेड पर पर्सन। सिंपल फार्मूला है इसका, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स इक्वल टू 12, टोटल नंबर ऑफ पीपल X। तो इसकी हमने रेशो फाइंड करनी है, नंबर ऑफ पेंसिल्स इक्वल टू नंबर ऑफ ओवर पर पर्सन, 12 ओवर X। एग्जाम्पल गिवन 12 ओवर 4 इज इक्वल टू 3। इस तरह से सिंपली आप इसको सॉल्व करके जब अपने पास रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने रेशो किस तरह से फाइंड करनी है, रेशो का फार्मूला कौन सा होता है, कौन कौन से तरीकों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे जो सिंपल तरीका आपको लगे वो आपने अपने पास नोट करना है। कोई डिफिकल्ट या मतलब कोई कंसेप्चुअल आपको फार्मूला नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा फार्मूला तलाश करें जो मेमोराइज करना भी ईजी हो और इजीली आप सॉल्व कर सकें।
क्वेश्चन नंबर 61, सम ऑफ टोटल टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टोटल टर्म्स। इसका इजीली एक हमने फार्मूला लिया है डायरेक्टली यहाँ पर एवरेज का। तो एवरेज फाइंड करनी थी। इसके अंदर अली गॉट 40, 42, 45, 38 मार्क्स इन इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर हिज एवरेज मार्क्स। एवरेज फाइंड करने के लिए आपने एवरेज का डायरेक्ट फार्मूला सिंपल सा सम ऑफ टोटल टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टोटल टर्म्स अपने पास याद कर लेना है। तो इसका आपने सम करके टोटल टर्म्स के ऊपर डिवाइड कर लेना है। 41.25 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर था एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 80, x over 10 is equal to 80, x is equal to 800, adding 5 students, average of 15 students is equal to 85, y is over 15 is equal to 85, y is equal to 1275, total score of new 5 students, new total score minus initial total score is equal to 1275 minus 800 is equal to 475। इसकी कैलकुलेशंस आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है और इसकी कैलकुलेशंस कल वाले पेपर्स के अंदर भी मौजूद थी, मैंने आपको दिखाई थी। क्वेश्चन नंबर 62 का नेक्स्ट जो पार्ट था हमारे पास x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाय 9। If x is equal to 11, y is equal to 9. If x is equal to 9, y is equal to 11. X square plus y square is equal to xy minus xy. Sorry, is equal to what? 11 square plus 9 square minus 11 into 9. 121 plus 81 minus 99. 202 minus 99 103. क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास ये पोर्शन मैथ के पोर्शन के अंदर था जिसके अंदर हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने जो था वो फाइंड आउट करना था। L मल्टीप्लाइड बाय W। यहाँ पर हमारे पास है मुस्ततील का जो एक एरिया है वो है 30 सेंटीमीटर पर स्क्वायर ओवर 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू L सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर। हेयर L इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने लेंथ इसकी फाइंड की है, देन उसको वेरीफाई करना है 6 के साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई करके 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 30। क्वेश्चन नंबर 64, मंथली सैलरी इज इक्वल टू 1000 बेस सैलरी प्लस 2000 प्लस सी। ये अभी आपको लग रहा होगा कि शायद मैं ऐसे ही आपको जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, लेकिन जब तक आप पिछली वीडियो के अंदर क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, पेपर नहीं देखेंगे, तब तक आपको ये समझ नहीं आएगी। 1000 प्लस 2000 मल्टीप्लाइड बाय सी, बेस सैलरी is 1000, commission per car 2000, and C number of cars sold per month. Here solution. So 2000 represent the fixed commission earned on each car. Now if he sells 20 cars in a month, monthly salary is equal to 3 multiplied by 1000 plus 2000 multiplied by 20। सिंपल सा फार्मूला हमने यहाँ पे लिया है और 30,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 70,000। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 65, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का मतलब 3 डिमेंशनल स्फीयर है, उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना था। सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास। इसके अंदर हमने क्या करना है 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया है। नाउ यहाँ पर हमारी जो गिवन इंफॉर्मेशन थी, नाउ इफ आर इज इक्वल टू 2r देन v इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 2r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू r 8r क्यूब इज इक्वल टू 32/3 पाई r क्यूब। ये हमारे पास से मैथ्स के सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर जितने भी मैंने जल्दी जल्दी में क्वेश्चन बताए हैं ये आपने दोबारा से जाकर पेपर से देख लेने हैं ताकि आपको प्रॉपर इसकी समझ आ सके। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए और आपके साथ शेयर कर दिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बेनिफिट हासिल हो सके। मिलते हैं कैसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।